1.6 into the wild। ये आप सोच रहे होंगे 1.4 के बाद 1.6 कैसे आ गया, क्योंकि 1.5 जो है वो सिलेबस से अभी डिलीट किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। दिस ईयर इट इज नॉट इन योर सिलेबस। वैसे ही 1.7 भी एक्सक्लूड किया गया है। तो 1.6 और 1.8 हमें सीखना है। सो ये जो 1.6 है इनटू द वाइल्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेक्स्ट है, एंड इट्स ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड टू रियल स्टोरीज। अगर आप लोग वाइल्ड लाइफ को फॉलो करते, इफ यू आर अ फैन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इंक्लाइंड टूवर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, आप लोग इसको बहुत एंजॉय करोगे। वैसे मुझे जहां तक लगता है नीचे से सभी लोग इंस्पायर्ड होते हैं और इंक्लाइंड होते हैं। आइस ब्रेकर से शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट आइस ब्रेकर जो आपको दिया गया है, इसमें आपको ये इंसिडेंट, एक कोई तो भी इंसिडेंट को रिकॉल करने के लिए कहा गया है जिसने आपको एक्सट्रीमली टेरिफाइड या ऑस्टक कर दिया, कि कोई इंसिडेंस हुआ है जिससे आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद है क्या? अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं। फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, कोई कह सकते हैं कि हम किसी रोड पे जा रहे थे इन गुड स्पीड, रोड पूरी तरह से खाली था, अच्छा रोड था, और अचानक से बीच में ही कोई गड्ढा आ गया, तो आप टेरिफाइड हो जाते कि एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सामने से कोई बड़ा सा ट्रक पास हो गया, ये एक इंसिडेंस होता है। फिर किसी हाई राइज बिल्डिंग पे अचानक से आपका स्लिप हो जाना, वो एक ऑस्टर के टेरिफाइड इंसिडेंस होता है। किसी वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड में जो जानवर रहते हैं, भले ही वो कोई भी हो, तो उससे एनकाउंटर हो जाना, सिर्फ टाइगर की बात नहीं, इवन वहाँ बफेलो से भी एनकाउंटर होता है, वाइल्ड बोर से भी होता है, तो आप एकदम टेरिफाइड हो सकते हैं। तो टेरिफाइड और ऑस्टक होने के ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। आप अपने भी ऐसे एग्जाम्पल्स नरेट कर सकते हैं। फिर एक टेबल है दिया, उसको हमें कंप्लीट करना है। किस रिगार्डिंग करना है? फैक्टर, सिचुएशन और रीजंस। ओके, तो रिलेशन क्या है? कब, व्हेन यू गेट स्केयर एंड द फैक्टर्स दैट एडेड टू इट। से पहली बात होगी व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेंज क्रीचर्स। तो अगर स्ट्रेंज क्रीचर्स की हम बात करें, और वो भी रात को करें, मिडनाइट को करें, या एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स को करें, तो ये चीज आपको जरूर थोड़ा सा आपको डरा देती है। तो हमने ऐसे कई सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। ओके, उसके बाद दूसरा इंसिडेंस बताइए प्लीज। ऐसा कोई और इंसिडेंस बता प्लेइंग सकते हॉरर हैं? गेम्स। हॉरर गेम्स क्या होते हैं भैया? ये जो मूवीज में दिखाते वैसे? हाँ सर, रेसिडेंट इवल सीरीज। अरे बाप रे। अच्छा, प्लेइंग मीन्स वॉचिंग, या वॉचिंग हॉरर सीरीज at midnight again, or in the absence of someone in dark, obviously we should not do it. फिर कहीं पे अगर घूम जाए तो, if we get lost somewhere, then if we get lost somewhere, तब क्या होता है? And you cannot find your place home, specifically in unknown place, तो हमने क्या करना चाहिए? और इस पे अगर आप अलोन है तो और ज्यादा होता है, नाइट है तो और ज्यादा होता है, प्लेस लोनली है, अननोन है तो और ज्यादा वो उसको फैक्टर ऐड करते हैं। लॉस्ट सिटी में हुआ तो इतनी तकलीफ नहीं, अननोन सिटी में ज्यादा हो गया। और सिमिलरली आपकी बाकी भी चीजें इसमें ऐड करती है, नाइट होना, कोई डेजर्टेड होना प्लेस को ऐड करती है। सॉल्यूशन क्या है? ऐसे समय आपने ध्यान रखना चाहिए, कहीं पे भी नई जगह जाओ, whenever you go somewhere which is new to you, you should have perfect addresses, routes and communication device like mobile etc with you। ठीक है? एग्जाम के पहले तो होते ही हो, घबराते ही हो, है कि नहीं? फैक्टर्स जो स्केयर करता है, एग्जाम स्केयर करती है। फैक्टर्स क्या? प्रिपरेशन नहीं की,
सॉल्यूशन क्या प्रिपरेशन करो यही हो सकता है, isn't that so? चलिए the next one we will move. Give below all various activities which you can pursue as your hobby, passion और profession. ठीक है, तो जैसे अगर पेंटिंग की बात की है तो उसको हॉबी, पैशन, प्रोफेशन तीनों में कर सकते हैं, क्योंकि सर वो कहते हैं कि आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल थ्रू द स्ट्रोक ऑफ ब्रश। ब्रश के स्ट्रोक से मैं बहुत अच्छी तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इसके लिए, है ना। तो इस वजह से इसे आप कह सकते हो कि यस आई कैन एक्सप्रेस इट। ओके, उसके बाद ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग कैन बी योर हॉबी, पैशन और योर प्रोफेशन। तो इन टूरिज्म बहुत डिमांड है प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की, इसलिए कह सकते हो। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बताओ, तो मैं ये कह सकता हूँ मेरा हॉबी है, पैशन है। अगर जैसे हम बात करते हैं इन द एज ऑफ कंप्यूटर लिमिटेड प्रोफेशनल स्कोप, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोफेशन कह सकते हैं क्या, नहीं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को हम हॉबी और पैशन कह सकते हैं। गॉट माई पॉइंट, यस और नो? अरे समझा कि नहीं समझा? इट कैन नॉट बी अवर प्रोफेशन, पहले जो दोनों है प्रोफेशन में भी आए हैं। कंजर्विंग एनवायरनमेंट, कंजर्विंग एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, ये हॉबी हो सकती है क्या, नहीं, ये तो सीरियस पैशन हो सकता है और ये प्रोफेशन भी हो सकता है, बिकॉज इट इज नीड ऑफ एन आवर और वर्ल्ड नीड दिस पर्टिकुलर थिंग एंड पीपल आर बिकम केयरलेस। फिर बर्ड वॉचिंग क्या हो सकता है बताइए बड़ा। बर्ड वॉचिंग अगेन इट इज हॉबी एंड पैशन। प्रोफेशन को इसको हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये कोई रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज कोई देता नहीं है, बताता नहीं है। बर्ड वॉचिंग में थोड़ा सा आपको एक रिजर्वेशन रहता है कि बर्ड वॉचिंग में सब कुछ आपको नहीं मिलता है। बर्ड वॉचिंग में प्रोफेशन नहीं मिलता है, बर्ड की स्टडी में मिल सकता है। ठीक है, लास्ट आइस ब्रेकिंग है अलग अलग नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे आता है बेटा? अभी हमने बात की थी, कर्नाटका का है। काजीरंगा असम है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंबोर राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश। अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसमें से जैसे हम बात करें तो जिम कॉर्बेट हो गया, कान्हा हो गया, टाइगर है। रणथंबोर ये उधर राजस्थान आता है, वहां पे फिर अलग वाइल्ड लाइफ है। काजीरंगा में आपको वन हॉर्न राइनो दिखता है। ओके, अलग अलग प्रकार के जो हाइलाइट्स है उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। किसने लिखा है आपका ये टेक्स्ट इनटू द वाइल्ड? किरण पुरंदरे। ठीक है, क्या है इनका परिचय? बहुत ही सुंदर सा एक्सप्लेनेशन परिचय है। आफ्टर बीकॉम ही स्टडीड इन्वायरमेंटल स्टडीज इन जॉर्डन हिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्कॉटलैंड। इन्वायरमेंटल स्टडीज किया इन्होंने स्कॉटलैंड में। रेसिपेंट ऑफ साहित्य पुरस्कार, पुने's भाई माधव बगल अवार्ड एंड बेस्ट लिटरेचर अवार्ड गिवन बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर हिज सखा नागजीरा। नागजीरा कहाँ है पता है ना आपको? ये भंडारा गोंदिया में नवेगांव नागजीरा, ये यहाँ का हमारे नागपुर के पास का टाइगर रिजर्व है, इसलिए सुनने में मजा आता है। तो इन्होंने नागजीरा पे बहुत काम किया, बहुत किया। तो सखा नागजीरा करके इन्होंने अपना एक जो लिखा भी था उसके ऊपर कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनको पुरस्कार दिया है। 400 दिन इन्होंने स्पेंड किए नागजीरा में, नियर बाय फॉरेस्ट एरिया, रोड दिस अवार्डिंग बुक। 400 दिन बहुत बड़े होते जंगल में। और उसी में से ये जो है ये एक ये जो लिया है एक सर्प्ट यानी एक्सट्रैक्ट जिसको हम कह सकते हैं, तो ये एक्सर्प्ट जो लिया है उसी में से लिया गया है। किरण पुरंदरे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, बर्ड वॉचर है, राइटर भी है और हॉनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन है महाराष्ट्र के, यानी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट लेवल पे काम करते हैं। फाउंडर ऑफ निसर्ग वेद, वेड वेड बोलेंगे, निसर्ग वेड ऑर्गेनाइजेशन
काम क्या करते हैं, तो नेचर को कंजर्वेशन का करते हैं और कम्युनिटी का नागजीरा के और नवीगांव के आसपास। टाइगर रिजर्व भंडारा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का है और कीका बर्ड वॉचर क्लब भी इन्होंने फॉर्म किया है, जो स्कूल गोइंग बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर है। पहला पार्ट ही किरण पुरंदरे है, इनकी खुद की सॉलिटरी यानी अकेला उन्होंने ट्रैवल किया था और उम्बरसरा के जंगल में कैसे लॉस्ट हो गए थे, कंप्लीटली घूम गए थे, उसके ऊपर है। वो नरेट करते हैं कि हाउ ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉल ऑफ डस्क, दस कहने शाम होते होते कैसे हो गए, टेरिफॉइड टर्मिनल रहा और कैसे फिर वहां से निकले। शाउटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राइंग इन द वाइल्डनेस, यानी अगर चिल्लाते तो अकेले में रोने जैसा हो जाता और लोगों को अट्रैक्ट भी करता। तो ये वो बता रहे हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि वो पेटजरी गांव तक कैसे पहुंचे। सेकंड है, ये सीएन ट्रैवल मैगजीन से लिया हुआ है, लैंड रोवर इंडिया जो पब्लिश करती है। ये सास जुंग, तो सास जंग बोलेंगे, जुंग बोलेंगे, जंग प्रोनाउंसिएशन ज्यादा अच्छा है, तो सास जंग का है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में है। और वो एक ब्रीफ हमें डिटेल देते हैं कि वे वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, जर्नी की बात करते हैं, लॉस्ट ऑफ हैबिटेट जंगल की बात करते हैं और जेन्युइन एफर्ट जो बीसीआरटी का लॉन्ग फॉर्म आपको आगे पता चल जाएगा, ये करती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय एजुकेटिंग लोकल रूरल फोक्स। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे पार्ट 1 दैट इज ऑफ किरण पुरंदरे इनटू द जंगल, लॉस्ट इन द जंगल। शुरुआत कैसी होगी, द हाफ एंड द 8.5 hour long day inside the hide was a fruitful as the jumba tree standing tall on the edge of Umbasra। वो कहते 8.5 घंटे मैंने बिताए हाइड में। क्या होता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ऑब्जर्वेशन के लिए छुप के रहना पड़ता है और हिल नहीं सकते, क्योंकि जंगली जानवर ऐसे तो नहीं करने देंगे, बहुत ही संभाल के टीडियस जॉब होता है, जानवर बहुत अलर्ट होते, थोड़ा भी नॉइज, थोड़ा भी समझ में आएगा वो सचेत हो जाते, भाग जाते। तो बोले फ्रूटफुल था, ऐसा जैसे जुम्बा ट्री अम्बोसरा के बाजू में खड़ा होता है एज पे, उस प्रकार से फ्रूटफुल था, यानी जैसे जुम्बा ट्री में झाड़ में फल लगे रहते, वैसे में 8.5 घंटे से भी मुझे अच्छे फल मिले। बिफोर रैपिंग अप माई डे एट दिस नेचुरल वाटर होल आई टुक एंट्रीटीज ऑफ एविफ्यूना। एविफ्यूना क्या है, बर्ड का नाम है पर्टिकुलर, इन माय फील्ड नोट्स। तो फील्ड नोट्स में मैंने वहां से जाने के पहले एविफ्यूना के भरपूर फोटो या वीडियो या जो भी है उसका डिटेल हमने पूरा फील्ड नोट्स में नोट कर लिया था, जो भी उसने किया होगा। बोले मैं अकेला था तो मैं पेट्रासरी गांव जाना चाहता था, जहाँ पे मैं स्टेशन था। एक स्टेशन बना लेते, वहां से घूमते हैं, क्योंकि हर वक्त तो कहीं बड़ी शहर में आना जाना पॉसिबल नहीं है, गाँव में अंदर ही रहना पड़ेगा। बोले मैं कैमोफ्लेज था, हाइड ने अपने आप को थोड़ा-सा मैंने चीज़ों से छुपा के रखा था, हाइड करने के लिए। मैंने सब अपने एसेंशियल्स साथ में लिए, केम आउट ऑफ द हाइड एंड स्ट्रेच आउट टू माय हार्ट्स कंटेंट। क्योंकि एक बहुत समय तक मैं एक ही जगह पे छुपा हुआ था, तो मैं पूरा अकड़ गया था, ये बताया नहीं है। पर अगर इंटरप्रिटेशन में पूछा जाए कि why he came out and stretch out of his heart content, तो वो था कि अकड़ जाती है शरीर, तो जितना हम लगा पूरे शरीर को उसने स्ट्रेच किया, ऐसा वो बोलते हैं। कैमरा की बैग लिफ्ट की और फैमिली ट्रेल जो थी पेट्रासरी की, जो जानता था मैं रास्ता वहां चला। निगोशिएटिंग विद वेब लीव्स ऑफ टिकवुड एंड महुआ ट्रीज, और टिकवुड और महुआ ट्रीज जो है उनके साथ में देखता हुआ, उनसे समझता हुआ मैं चलने लगा। ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, बहुत कम साउंड में कर रहा था, बहुत ही कम साउंड हो रहा था। जैसे चल रहा था, साउंड बहुत ही कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था, ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, क्योंकि साउंड जानवरों को जगा देता है। और आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली बिफोर द वुड्स, अमंग द वुड, तो मैं बहुत ध्यान से वहां से चल रहा था। वो कहता है वॉकिंग अलोंग इन द जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस देन वॉकिंग विद द कंपेनियन। कंपेनियन कोई साथ में रहा तो उतनी तकलीफ नहीं होती, अकेले चलना बहुत तकलीफ देह रहता है।
तकलीफ से ज्यादा हम कहते हैं कि ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत होती है, क्योंकि कोई साथ में है तो दो लोग रहता है तो जानवर भी डरता है, अकेले पे अटैक करना ज्यादा आसान होता है, दो रहे तो इधर उधर नजर रख सकते हैं, अकेले में डर ज्यादा होता है। आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स, फॉक्स यानी एक लोमड़ी की तरह में अलर्ट था, अकेला था और अलर्ट भी था। इसका मतलब है कि मैं अलर्ट था। फॉलोइंग द ट्रेल silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sound just when a familiar sound stunned me. तो जैसे ही मैं आगे जा रहा था, ट्रेल यानी पगडंडी पे चलते हुए, अपनी आंखें ओपन थी, मेरे कान पे एक फैमिलियर परिचित सी साउंड आई, और थी खा 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 खुश। अब ये जो आवाज है ये रहती है लंगूर की, लंगूर का अलार्म कॉल है। वो कब देता है? जब कोई प्रेडेटर होता है, शेर हो, बिबटिया हो, जैसे हम लेपर्ड बोलते हैं, वो हो। तो लीडर ऑफ द गैंग ऑफ द लंगूर वाज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स। तो अलार्म कॉल वो कर रहा था, फियर ऑफ लाइफ से, अपनी जान की इसको डर हो गया था। तो रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड्स कंटिन्यू राइजिंग अलार्म कॉल। ये उनका तरीका रहता है, एक शुरू करता है, दूसरा भी उसको शुरू करता है, सभी को बताते हैं, और नेटवर्क शुरू हो जाता है। द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल was expanding its range as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on the tree tops. बोले नेटवर्क ऑफ द अलार्म कॉल जो था ये इतना एक्सपांड हो रहा था कि एकदम पेट्रीफाइड डरे हुए लंगूर थे, फ्राइटन थे, तो स्पीड से वो ट्री के ऊपर जा रहे थे और अपने ट्री टॉप पे प्लेस को सिक्योर कर रहे थे, नीचे से ऊपर भागना शुरू कर दिया। एंड दिस अपहीवल यानी जो भी ये जो आवाज है जिसको यानी जो जोर से बोलने की रहती है ना, वॉयलेंट नॉइज होता है, जैसे सडन चेंज, एकदम डिस्टर्बेंस रहता है, उसको अपहीवल कहते हैं। अच्छा, अफरा तफरी मच जाती है ना, वैसा। वो बोलते हैं कि ये सब अफरा तफरी, ये सब इतना वॉयलेंट रिएक्शन सिर्फ एक ही एनिमल के प्रेजेंस में हो सकता है, वो है लेपर्ड। तो लेपर्ड के वजह से होता है। मेनी एनिमल मेक अलार्म व्हेन दे सी प्रेडिएटर, टाइगर और लेपर्ड नियर बाय। सभी जानवर का रहता है काम कि वो जैसे ही दिखते अलार्म करते, सबको बताते कि यस ऐसा है, प्रेडिटर आ रहा है। लंगूर सबसे रिलायबल है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एपेक्स प्रेडेटर इन द जंगल। जंगल में एक प्रेडेटर है, इसको जानने का सबसे सही कॉल जो देता है वो लंगूर ही देता है। और द माइटी इल्यूसिव लिपर्ड ऑफ उम्बरजरा वाज आउट ऑफ हिज लायर। और उसका जो जो सब एकदम ताकतवर उम्बरजरा का लिपर्ड है, वो अपने डेन से, अपने जो गुफा से बाहर आ गया, ये समझ में आ गया था। ही वॉज ऑन द प्रॉल, प्रॉल ने अपने शिकार के लिए अब वो निकल चुका है। इसका भी सही मीनिंग, इंग्लिश का मीनिंग लिख लीजिए, ठीक है। फेरी के सर्च के लिए, शिकार के लिए। तो स्पेशली इन द सर्च ऑफ फेरी, तो मूव अबाउट रेस्टलेसली और स्टिल्टली, यानी वो अपने शिकार के लिए उस मूड में निकल चुका है। द स्टिल्टली मूविंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लैक क्लॉ was spied by these langurs। तो ये जैसे स्टिल्टली है ना, बिल्कुल धीरे धीरे वो जो फिगर मूव करता है, और गोल्ड ब्लैक उसके छाल में वो है, लंगूर ही उसको स्पाई कर सकते हैं। और इवन द स्मॉल वन ऑफ द लीगन ऑफ लंगूर वेर गिविंग अलार्म कॉल। और सबसे छोटा मेंबर भी जो है ना, तो वो भी ये अलार्म कॉल देता है, छक छक करके चिल्लाता है। वो कहता है, अब ये सब सुनने के बाद तो ऑब्वियसली डर ही जाएगा। आई स्टेट पुट, गेज द लीडर लंगूर टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली। वो बोलता है कि मैंने देखा लंगूर की जो लीडर था, उसका टारगेट भी देखा, और वहां पे मैंने स्कैन करना विजुअली शुरू किया, थोड़े से स्टेप लिए, थोड़ा आगे रुक गया। द फ्रेश स्कैट वाज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल। यानी ड्रॉपिंग, जो ये स्कैट है ना, एनिमल ड्रॉपिंग जो रहती है ना, जो उनकी लीड रहती है, वो वहां पे थी, ओके। और ये वो कहता है, एक ब्लूइश पर्पल फ्लाई वाज होवरिंग अराउंड इट। ब्लू कलर की पर्पल फ्लाई वहां पे घूम रही थी। इट वाज श्योर दैट द लेपर्ड वाज हियर समवेयर नियर।
कि लेपर्ड पास में है, क्लियर हो गया क्योंकि उसकी ड्रॉपिंग वहीं पे थी। और एकदम डिस्टिंक्ट अलार्म कॉल ऑफ फोर हाउंड एंट्रोपोल, तो एंट्रोपोल वाज एडिंग द chaos. सो एंटेलोप, फोर हॉर्न यानी चार जिसके सींग होते हैं। एंटेलोप क्या हो गया भैया? स्मूथ हेयर वाला, ये जो हम ना हिरन या बारहसिंगा जैसा हम बोलेंगे ना, बारहसिंगा जैसा एनिमल, ये बारहसिंगा ही, नीलगाय बारहसिंगा, नीलगाय के तो चार नहीं होते, बारहसिंगा के होते हैं। अब यहाँ पे फोर बोले, अपन 12 बोलते हैं, वॉट एवर। तो डिस्टेंस उसका कॉल भी वो केओस में ऐड होने लग गया। आई बेयरली वॉक्ड अबाउट 3 meters एंड स्टॉप, थोड़ा 15 meters गया, मैं रुक गया। I had apparently entered in the sanctum of the miracle called leopard, कि उसका जो उसका जो रीजन होता है ना, जहाँ पे वो अपना इम्पोर्टेंट वर्क करता है, शिकार करता है ना, शिकार का एरिया नहीं होता है क्या हर जानवर का, तो उस एरिया में बोले मैं घुस गया। पर कैट विजिबल नहीं थी, वो इल्यूजिव एनिमल रहता है, एकदम दिखता नहीं है। सराउंडिंग मुझे रिमाइंड कर रहा था दैट आई वॉज अलोन टाइम एंड अगेन, मैं अकेला हूँ, ये मुझे सराउंडिंग बता भी रहा था। और मैं पेट्रासरी की तरफ चलना मैंने शुरू किया, अलार्म फेड होने शुरू हो गए, बट स्टिल हर्ड इन द बैकग्राउंड, फिर भी सुनाई दे रहे थे। दे कुड टेल इंटेंसिवली दैट द लेपर्ड हैड मूव्ड अवे, पर इससे ये तो समझ में आ गया कि लेपर्ड थोड़ा दूर चला गया है, थोड़ी देर पहले उसी एरिया में था पर अब तो दूर चला गया। पर मीनवाइल वो कहता है कि मैंने एक आदमी को रास्ते में खड़ा हुआ देखा, अपने हाथ में स्टिक लेके, और मैंने उसको अप्रोच किया, और ही अपीयर्ड स्पूक्ड ड्यू टू द अलार्म कॉल ऑफ लेपर्ड, यानी थोड़ा सा वो भी स्पूक्ड यानी फ्राइटेंड लग रहा था वो अलार्म कॉल से। वी ग्रीटेड ईच अदर, ही वाज राजू एस्केप ऑफ पेट्रासरी, पेट्रासरी का राजू एस्केप हुआ था, हमने एक दूसरे को हाय बाय हाय बोला, और हमने लॉक को कलेक्ट किया, बट रिट्रेटेड ड्यू टू लेपर्ड्स मूवमेंट। तो हम भी ही हैड कम टू कलेक्ट द लॉक, लॉक क्रिएट कर रहा था, पर लेपर्ड के मूवमेंट से वो भी पीछे हट गया था। राजू एकदम अमेज था एट माय रेगुलर सॉलिटरी विजिट उम्बरसरा, कि मैं कैसे उम्बरसरा बार बार आता हूँ, अकेले आता हूँ, जहाँ टाइगर्स का, लेपर्ड और सोल्ट बियर का हेवन माना जाता है, यहाँ पे बहुत घूमते हैं। हमने पास में कुसुम का ट्री देखा, जो टू टेक अ ब्रेक, वहां पे स्पॉट किया कि कुसुम का ट्री है, वहां पे रुके, एंड बोथ फेल्ट बिट रिलैक्स, थोड़ा हमको लगा। अब 4 आंखें थी, 4 हाथ थे, और एक स्टिक भी हाथ में थी, तो थोड़ा सिक्योरिटी थी। देन वी बोथ रिज्यूम्ड अवर वॉकिंग टूर, चलना शुरू कर दिया। There was one tiny track which broke out the main trail. I will take this route, you go straight, said Raju and turned away. तो एक ट्रेल थी, टाइनी सी थी, और मेन ट्रेल थी। वो बोलता है कि एक वो टाइनी ट्रेल पे जाते हुए बोलता है मैं ये रूट लेता हूँ, तुम सीधे जाओ, राजू बोलता है। और मैं सीधा सीधा चलते रहा until I climbed the familiar hillcock, एक छोटी सी टिकड़ी पे मैं चढ़ा। I crossed the cement pillar and stones sacked by forest department corporation to mark the boundary of the forest department. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो बाउंड्री वाली वॉल रहती है, वहां तक भी मैं पहुंच गया जहाँ पिलर और स्टोन्स थे। और उसके बाद मैंने एक अलग सी ट्रेल ली, ट्रेल ने अलग सी पगडंडी ली नीचे उतरने के लिए, अभी हिल पे था, नीचे आया। Walked across a beautiful moa tree loaded with reddish brown leaves. The ground under the tree was cleaned very well. तो एक महुआ का ट्री देखा, बढ़िया उसके फूल थे, और वहां पे थोड़ा साफ किया हुआ था, और मैंने एकदम देखा, इंस्टेंटली फ्लैश इन माइंड, आई लॉस्ट, अरे मैं तो घूम गया, क्योंकि ये जमीन तो मैं कभी आया ही नहीं था, मैं तो यहाँ जा चुका हूँ। नेक्स्ट मोमेंट दिमाग में आया, आई फाउंड अनदर डस्टी ट्रेल, एक और डस्टी ट्रेल मुझे नजर आई। Hastily I took that trail which took me from a narrow gorge to the open field. तो नैरो जो एकदम हिलॉक्स रहते हैं, वहां से ओपन फील्ड तक ले जाने वाली एक नई ट्रेल मुझे नजर आई। एरिया वाज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राई डिसीडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो अपने यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो एकदम हरा वाला नहीं है, ये थोड़ा ड्राई फॉरेस्ट में से आता है। तो एरिया में हर तरफ जो भी हिलॉक्स थे, वहां पे ड्राई फॉरेस्ट फैला हुआ था। I turned back to spot the sun. Now the geographical west was set.
तो मैंने सन देखा कहाँ पे हो रहा है, तो मुझे समझ में आया कि पश्चिम दिशा कौन सी है। और फिर देखा डस्टी ट्रेल वैनिश हो गई, खत्म हो गई, और मेरे मन में आया गॉड हेवंस, अरे भगवान, मैं तो घूम गया हूँ जंगल में पूरी तरीके से, और दैट टू एट अ वेरी ड्रीडफुल टाइम, और बहुत गलत समय पे, जब जो सन है वो मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर, यानी जो भागती हुई डूब रहा है, जल्दी जल्दी डूब रहा है। विचार आना ही था कि वो कहता है कि मैं अपने खुद के पसीने में सोख हो गया, और मुझे ऐसा लगा पूरे दिल से जोर से चिल्लाऊं, बट देयर वाज नो अदर सोल टू लिसन टू मी, माय साउंड इन दिस वाइल्डनेस। तो वाइल्डनेस में कोई मुझे सुनने वाला था नहीं। दो बैग मेरे हाथ में थे, एक शब्द शबनम बैग हैविंग द कैमरा, एंड द अदर वाज अ स्मॉल कलरफुल हैंड बैग यूज्ड इन विलेज टू कैरी टिफिन। एक तो कैमरे का था, दूसरा जिसमें टिफिन लेके आता था, जो गांव की तरफ से मिलता है ना, हाथ से वगैरह बना हुआ ऐसा हैंडमेड बैग। टिफिन में अभी भी कुछ खाने का था, बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट, पर खाने की कोई इच्छा नहीं हुई। बॉक्स ट्री पे मैं वहां पे ब्लॉसम कर रहा था, boxwood tree, the whoop whoop sound of coral bird, the song of robin bird, all appeared alien to me. इतने प्यारे प्यारे जो कुकुअल बर्ड के कुकू के आवाज थे या रॉबिन के आवाज थे, सॉन्ग थे, वो मुझे सब कोई काम का नहीं लगा, एलियन लगी, क्योंकि भी घूम गया ना जंगल में, तो वहां से निकलने का टेंशन था, अभी उसकी मधुरता गायब हो गई। वो बोलता है, इट वॉज मोर देन एन आवर एंड आई वॉज स्टिल देयर सर्चिंग फॉर अ सुटेबल ट्री टू क्लाइंब एंड गेट सिक्योर। 1 घंटा और था, और अभी मैं किसी भी ट्री पे जाके चढ़ सकता था। टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माई माइंड वॉज टेलिंग मी, जो तूने बीच में रास्ता खो दिया ना, जिसमें तुम चढ़ा नहीं, जहां से तू मुड़ गया, जिसको तूने निग्लेक्ट किया ने, जिसको तूने बीच में छोड़ के आया है, वहां पे जाके फिर से वहां पे टर्न हो, ऐसा बोला। बट देयर वे नो सिग्नल ऑफ ट्रेल, पर ट्रेल तो दिख ही नहीं रही थी। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलकॉक बिफोर मी, और मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं था, वहां चढ़ना था। और हिलकॉक्स दिखे, एंड सम मोर अराउंड द वन आई वाज स्टैंडिंग, तो एक के पीछे एक थोड़ी टिकड़ियां दिखने लगी। नियर माई फीट वेयर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग ऑफ सोल्ट बियर, सोल्ट बियर की भी ड्रॉपिंग्स मुझे दिखे। बोले सोल्ट बियर ऑफ फुम्बसरा मस्ट बी आउट टू फाइंड स्निफिंग ऑफ फूड, ये बोले भालू भी बाहर निकल गया, और मैंने खुद को कॉशियस कर दिया। द थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल द सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअली आई मेड अ मूव, और सभी प्रकार के विचार सोच रखने के बाद मैंने अपना मुंह लिया, नीचे आया, और फिर दूसरा फ्रैंटिक स्पीड पे दूसरा मैंने हिलॉक क्लाइंब किया। थोड़ा भी रुकता कोई होता तो अटैक हो सकता था, इसलिए मुझे जल्दी उतर के जल्दी चढ़ना था। द वेस्ट वॉज माई राइट हैंड साइड नाउ, वेस्ट जो था अब मेरे राइट हैंड साइड पे था। इवनिंग की जो ब्रीज थी वो मेरे कर्ल हेयर को, जो वहां पे वेट कर्ल हेयर के उसमें से फ्ली हो रही थी, बह रही थी। स्टमक वॉज एकिंग, आई केप्ट वॉकिंग इन होप, पेट दुख रहा था, फिर भी उम्मीद में मैं चल रहा था। वो कहता है, आफ्टर 50 स्टेप आई फाउंड अ रेड सॉइल ट्रेल, आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग इन दिस ट्रेल। थोड़ा आगे जाके एक लाल कलर की मट्टी की मुझे पगडंडी मिली, और मुझे उसमें उम्मीद नजर आई। बाइसिकल के मार्क्स थे, और बिग कंसोलेशन था, देयर मस्ट बी विलेज नियर बाय, कोई ना कोई विलेज जरूर होगा। मैंने खुद को रीएश्योर किया, और कुछ क्वेश्चन आए, कितना दूर हो सकता है, कहाँ और कौन सी डायरेक्शन में, ये सवाल मेरे मन में आए। फिर मैंने हिलॉक को मैंने क्लाइम किया एंड ट्राइड टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और देखा आसपास कोई लोग दिखते हैं क्या, गांव दिखता है क्या। पैर कपकपा रहे थे, और जैसे मैं टॉप पे गया, मैं एकदम खुशी से चिल्ला उठा। आई हर्ड द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर पे बड़ी बड़ी आवाज आ रही थी। इन अ जिफी आई रन डाउन, जिफी यानी घाई घाई में मैं नीचे भागा। द हिल्स टुवर्ड्स द साउंड विथ फुल विगर, जहाँ पे साउंड था पूरे ताकत से भागा। आई स्टम्बल एंड फेल डाउन, मैं लड़खड़ाया, घिरा भी। बुल ब्लू बुल्स की जो नियर था उसकी ड्रॉपिंग भी देखी, थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर खड़ा हुआ कि डिसाइड विच डायरेक्शन टू मूव, कौन से डायरेक्शन में जाना है, सोचा। सिविलाइजेशन के साइन विजिबल थे, टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पेट्राजरी विजिबल था ग्रीन वुड्स में।
जो लैंटेन रहता है, लैंटर्न, वो राम जी भलवी की जो फार्म था वहां पे दिख रहा था। लाउड स्पीकर भी इंस्टॉल किए गए थे। केशर भलवी की मैरिज थी एंड ऑल वेर क्लीन। तो प्रकाश और आवाज दोनों सुनाई दिया। लेफ्ट टर्न हुआ, विलेज को स्पॉट किया और फैमिली हिलोक को सुई खुड़गी जो रहता है, यानी उसका नाम है, वहां पे गया और कुत्ते की चिल्लाने की आवाज आई। कुत्ते ने मुझे चिल्ला के गांव में वेलकम किया। पहली चीज जो मैंने की, पहले तो नहाया, बात लिया और द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसन्ड अ बिट। अब पैर का कपकपाना थोड़ा कम हो गया था, हाथ पैर का। पेट फिर से दुखने लगा। कुछ खाया टू द फुल, पेट भर के खाया और स्लम्ड ऑन टू द कॉट, और वहां पे मैं गिर गया कॉट पे, यानी बेड पे, थक गया होगा। लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडीड स्काई। स्टार स्टडी स्काई, ऊपर देखते रहा, आसमान में तारे दिख रहे थे और मैं खुद को बोलता हूँ कि अभी भी इतने घूमने के बाद भी देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेयर यू कैन गेट लॉस्ट, इजंट दिस योर गुड लक। अभी भी ऐसे जंगल है, बड़े हैं, घने हैं, जहाँ पे तुम घूम सकते हो, तुमने अभी भी पूरा देखा नहीं। ऐसा बोल के वो वहां पे ये इसका एक्सपीरियंस खत्म होता है।